भारतीय संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में संसद के राज्य सभा सदन में चर्चा जारी थी। चर्चा के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के दौरान संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर टिप्पणी की तो विपक्ष ने तुरंत ही इस मुद्दे को लपक लिया। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है। वह दलित विरोधी मानसिकता के चलते उन्होंने यह टिप्पणी की है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर खूब हंगामा मच गया है। इसी मुद्दे को लेकर अम्बेडकरवादी विचारधारा रखने वाली आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से जब टोटल खबरें के संवाददाता ने राज्यसभा सदन में गृह मंत्री के बयान को लेकर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रामवीर जी, देश के गृह मंत्री ने जो है कि सदन में एक बयान दिया था अपने पढ़ते पढ़ते कि भी अंबेडकर के ऊपर, तो उस बयान आपने भी सुना होगा, तो उस बयान को लेकर आपके अपनी पार्टी पीपल्स का क्या स्टैंड है, क्या आप उसमें कहा जाएंगे? देखिए, मेरा तो बड़ा साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जब इस देश में 3,500 सालों में जो प्रताड़ित वर्ग है, जिनके खिलाफ जातियों के नाम पे जिनका शोषण हुआ और जो शोषण करने वाले लोग हैं, आज उन लोगों ने पूंजीवाद के बल पे इस देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया है। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो इस देश के जनमानस को अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो संविधान के जरिए मिले हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जरिए जो लोगों को मुक्ति मिली है, सही मायनों में जो नर्क में जीवन था, जो एक पशुता का जीवन था, उससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस SC ST OBC के वर्ग को मुक्ति दिलाई। तो जो मुक्तिदाता है उसको बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से भी ऊपर सारे वर्ग मानते हैं। और पूरे देश में ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व के लिए एक विभूति है। वर्ल्ड पूरा उनको फॉलो करता है। और उनका जो मानव जाति के लिए जो काम किया गया, बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, पूरी मानव जाति के लिए काम किया। और मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी थी, और जो अनटचेबिलिटी के नाम पे, जातियों के नाम पे जो एक बहुसंख्यक वर्ग को वंचित किया हुआ था शिक्षा के अधिकार से, धन के अधिकार से, उन बाकी समाज में मुख्य धारा में प्रति उसके लिए, तो उन लोगों के लिए बाबा साहब एक मसीहाई हैं। और ये तो अमित शाह की भूल है, उसको शायद जमीनी रियलिटी नहीं पता है भारत के गृह मंत्री को कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का तो उसने तो 3 बार संसद में नाम लेके बोला ये फैशन है। भारत के करोड़ों लोग सुबह से लेके शाम तक अरबों ऐसी बातें हैं जो एक दिन में एक एक आदमी 100 बार जय भीम बोलता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता है। ये फैशन नहीं है, ये उनके DNA में है, खून में है, ये तो हमारे खून में समाया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर को आप ये कह के अपमानित नहीं कर सकते कि आप ये तो फैशन बन गए। बाबा साहब इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, उनकी जबान में बसते हैं, उनके दिमाग में बसते हैं। आप उनको इस तरीके से आइसोलेट नहीं कर सकते। और उनका कंपैरिजन किस भगवान से कर रहे हैं आप, जो अदृश्य आदमी, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। बाबा साहब ने तो साक्षात जन्म लिया और उन जन्म लेकर उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा इस देश के करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाए और उनको मुक्ति दिलाई नरक में जीवन से। तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बाबा साहब भगवान से भी ऊपर है और वो साक्षात भगवान है। इसलिए जो RSS की पाठशाला में पैदा हुए बच्चे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी है या अमित शाह या और लोग हैं, उनको बाबा साहब की जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा को वो पसंद नहीं करते हैं। वो कुछ ही लोग हैं जो अपर कास्ट के लोग इस चीज को चलाना चाहते हैं कि बस हमारा ही वर्चस्व रहे सारी चीजों पे और बाकी कोई लोग आगे ना बढ़ पाए। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि एक तरफ तो जो है कि 75 साल जो है संविधान के लागू होने की भी चर्चा चल रही सदन में, और एक तरफ इस तरह से बात, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह और RSS की और बीजेपी की ये साजिश है, एक कुंठा है उनके मन में कि वो जो सपना देख रहे थे कि RSS की स्थापना के 100 साल में हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहीं ना कहीं
एक विराट रूप लेके, जिस तरीके से ये बोलते ना गीता में भगवान कृष्ण ने विराट रूप लिया, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विराट रूप धारण किया और संविधान के नाम पे, जो संविधान है भारतीय संविधान, उसने करोड़ों लोगों को जो दिशा दी, और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पाप को करने से बचा लिया कि इस देश का संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती थी, उसको रोक दिया। इसलिए इनके मन में कुंठा है, ये इनका डर है कि अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो देश में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है।